हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। कुछ लोग हमें ऐसा कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा पसीना आता है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, काम करना भी मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल अगर वातावरण है या थोड़ा ठंड का भी अगर वातावरण है तो भी उनको थोड़ा ज़्यादा पसीना आता है, जितना नॉर्मल एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा आता है। तो आज डिस्कस करेंगे इसके क्या कारण हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम कारण को समझ सकेंगे तो बीमारी को समझ सकेंगे, तो उसको मैनेज करना ज़्यादा ईजी होगा, उसके निवारण को समझ सकेंगे। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया जिसमें हमने टिप्स पर बात की है, अगर किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे इसके कारण या कॉजेस क्या होते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला होता है हाइपरहाइड्रोसिस, बोलते हैं इसको। अगर ज़्यादा पसीना आने वाली प्रॉब्लम को, ये होती है दो तरह की, एक प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस और एक होता है सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। प्राइमरी हाइड्रोसिस का मतलब ये कि बिना किसी कारण के किसी पर्टिकुलर जगह पे बिना कोई वजह के स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, या तो हाथों में होती है या पाँव में होती है, अंडर आर्म्स पे या फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग बिना किसी कारण के अगर होती है तो उसको प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। जबकि सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस का मतलब है कि किसी और प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को पसीना जैसे ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे कि अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है या मेनोपॉज हो रहा है या मासिक आना बंद हो गया फीमेल पेशेंट्स में, तो वैसे लोग को भी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। बॉडी की कुछ इन्फेक्शंस है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, HIV में भी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। कुछ ब्रेन की बीमारियां जैसे पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया की बीमारी, इसमें भी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। डायबिटीज़ में भी लोगों को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, जो कि नॉर्मल बॉडी का उनका स्वेट का कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो ज़्यादा स्वेटिंग होती है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो या चिंता बहुत ज़्यादा हो तो भी ज़्यादा पसीना आ सकता है। मेंटल स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा हो तो भी ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक्स और ओपियोइड मेडिसिन के सेवन से भी स्वेटिंग ज़्यादा आ सकती है एज ए साइड इफेक्ट। और कुछ नार्कोटिक ड्रग्स या ओपियोइड्स, अल्कोहल के अब्यूज से भी ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। इन सारी चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी स्वेटिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अगर आप बहुत तीखा या मसालेदार खाते हैं या बहुत गर्म चीज़ें अगर लेते हैं तो स्वेटिंग हो सकती है। चाय कॉफ़ी वगैरह में ज़्यादा कैफीन लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय लेते हैं तो भी पसीना आ सकता है। अल्कोहल अगर ज़्यादा लेते हैं तो नलियों को डायलेट करता है, जिससे ज़्यादा पसीना आ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो तो पसीना आ सकता है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो या वातावरण में बहुत ज़्यादा उमस हो तो पसीना ज़्यादा आ सकता है। बहुत ज़्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी या बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करो या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर कोई व्यक्ति करता है तो भी ज़्यादा पसीना आ सकता है। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा हो तो भी वैसे लोग को पसीना ज़्यादा आ सकता है। कुछ और बीमारियां जैसे अगर किसी का थायराइड ज़्यादा हो तो एक्सेसिव थायराइड ग्लैंड की वजह से बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। कुछ कैंसर्स है जैसे कि लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, जो ब्लड के कैंसर्स होते हैं, ये भी इनके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स की वजह से थोड़ा सा लोगों को पसीना ज़्यादा आ सकता है। कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स में जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा है या एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर्स है, इसमें बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। थायराइड हार्मोन्स भी ज़्यादा बन सकते हैं कुछ ट्यूमर्स की वजह से, जिससे भी ज़्यादा पसीना आ सकता है। ये मेटाबॉलिक हार्मोन्स को एक्टिवेट करने वाले ट्यूमर्स हैं, रेयर होते हैं, कम केसेस में देखने को मिलते हैं, पर ये ज़्यादा पसीना कर सकते हैं। कुछ ऑटो इम्यून बीमारियाँ जिसमें सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बीमारियां ऐसी है जो बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है, जिसमें बॉडी के अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगता है, तो इनकी वजह से भी ज़्यादा पसीना आ सकता है। कुछ ब्रेन की बीमारियां जैसे ब्रेन में अगर लकवा हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी हो जाए और कुछ न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स अगर हो तो भी ज़्यादा पसीना आ सकता है। कुछ लंबे समय से चढ़ने वाले इन्फेक्शंस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, एंडोकार्डाइटिस और हड्डियों में होने वाला इन्फेक्शन यानी ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसमें भी लोगों को एक्सेसिव स्वेटिंग सिम्टम के कारण एक सिम्टम हो सकता है। तो इसमें से जो भी हमने कारण डिस्कस किए, एक प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस तो हो गया जिसमें कि कोई कारण नहीं है, बिना कारण के हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस अनकॉमन चीज़ें हैं, लेकिन हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो, इन्फेक्शंस हो, कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एंग्जाइटी स्ट्रेस की वजह से हो, चाय कॉफ़ी या अल्कोहल की वजह से हो, वजन ज़्यादा हो तो हो सकता है, कुछ ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, कुछ ऑटो इम्यून या इन्फेक्शन रिलेटेड एंटीबॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस वगैरह में हो सकता है, कुछ ब्रेन के ट्यूमर्स या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी या लकवों की वजह से हो सकता है, और कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस में ऐसा हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को पसीना आ सकता है, बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आ सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से पेशेंट्स को किन किन कारणों की वजह से बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है।
अगर इनमें से आपको कोई भी कारण तो आपको आपके लोकल डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में मदद करेगा। प्रेफरेबली किसी हार्मोन स्पेशलिस्ट या फिजिशियन डॉक्टर को मिले तो ज़्यादा अच्छा है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, और हमारे चैनल पे स्वेटिंग ज़्यादा हो, स्वेटिंग कम हो, इससे रिलेटेड भी हमने वीडियोस किए, इस पे टिप्स पर भी अलग वीडियोस किए, आप उन्हें चेकआउट करिए तो आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा और कुछ अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए टिप्स मिलेंगे।